मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसएफडी बीएमडी ड्रॉ किया था। एसएफडी बीएमडी ड्रॉ किया था, उस केस में हमारे पास दोनों पॉइंट लोड थे। और आज के क्लास में हम लोग जो एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने वाले जिस बीम के लिए, वहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, दूसरा एक यूडीएल लग रहा है। यूडीएल लग रहा है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड 3 मीटर पे वर्क कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए, एंड अनदर यूडीएल ऑफ 1 किलो न्यूटन पर मीटर इज वर्किंग एट अ लेंथ ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द एंड बी। तो इसी के लिए हम लोग एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने वाले हैं। हम लोग समझते हैं कि एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए हम लोग बेसिक हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें यहाँ पे रिएक्शन निकालना होगा एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वी कैन राइट हियर डैट आर ए प्लस आर बी, ये दोनों जो अपवर्ड रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिल रहा है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, ये रिएक्शन टोटल कितना होगा, ये पॉइंट लोड प्लस ये जो यूवीएल हमारा यहाँ पे है, इस यूवीएल के समेशन के बराबर होगा। तो ये यूवीएल एक्चुअली में कितना फोर्स इंप्लीमेंट करेगा, इसे समझ लेते हैं। इसे निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है। फर्स्ट, कि इस यूवीएल का जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आप देख रहे हो, इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो ये एरिया टोटल लोड हमें दे देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग चाहते हैं इस यूडीएल के चलते कितना लोड लग रहा है, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू इसकी जो हाइट है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ये जो आपको गिवन है। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 किलो न्यूटन। या फिर दूसरा तरीका ये है, अगर हम इसे सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करें, तो अगर ये यूडीएल ना होकर के यूवीएल होता तो ये एक कंप्लीट रेक्टेंगल बनाता, और उस केस में हम लोग ये बोलते कि 1 किलो न्यूटन वर्क कर रहा है टिल 4 मीटर, तो हम लोग बोलते 4 इंटू 1 मीटर, यानी कि 4 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। बट यहाँ पे क्या है कि ये यूनिफॉर्मली वैरिंग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हाफ कंसिडर करते हैं, यानी कि 4 का हाफ कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 2 कंसिडर करते हैं। या आप इसे एरिया कैलकुलेट करके भी टोटल लोड निकाल सकते हो। दूसरी बात यह है कि ये लोड कहाँ लगेगा। इस लोड को अगर हम लोग इस लोड को बताएं कि ये लोड के पॉइंट को डिनोट करें कि ये टोटल कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कहाँ पे लगेगा, तो h/3 के डिस्टेंस पे ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स वर्क करेगा। तो चलिए, हमने यहाँ पता कर लिया कि ये 6 किलो न्यूटन लग रहा है, ये 2 किलो न्यूटन लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी जो होगा वो 6 + 2 यानी कि 8 किलो न्यूटन के बराबर होगा। तो इक्वेशन नंबर हम 1 हमें इस तरीके से मिल जाता है, और इसी के लिए पूरा लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है। एंड फाइनली वी गेट दिस इक्वेशन एज आर फर्स्ट इक्वेशन। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, हमें क्या करना होता है, हमें मोमेंट निकालना होता है। हम बहुत आसान तरीके से इसे सॉल्व करेंगे और मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट ए पे हमने यहाँ पे देख लिया कि पॉइंट ए पे एक रिएक्शन लग रहा है जिसका नाम हमने आर ए रखा है। इसी तरीके से पॉइंट बी पे एक रिएक्शन लग रहा है जिसका नाम हमने आर बी रखा है। तो आर ए फोर्स जो है उसके लिए अगर हम मोमेंट अबाउट ए कैलकुलेट करें, एम ए इज इक्वल टू, तो आर ए फोर्स के लिए कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, देन वी कैन राइट आर ए इंटू 0। सेकेंड फोर्स हमारा 6 किलो न्यूटन का है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, देन वी कैन राइट हेयर प्लस 6 इंटू, ये डिस्टेंस 3 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 मीटर है, 6 इंटू 3। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड हमारा जो यूवीएल है, उसके लिए हमने अभी कैलकुलेट किया कि टोटल लोड कितना है, 2 किलो न्यूटन का, और ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस 2 इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना है ये हमें देखना है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 9 मीटर है, और उसमें से जब आप h/3 को माइनस कर दोगे, चूंकि h/3 पे यहाँ पे 2 किलो न्यूटन वर्क कर रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9 माइनस h यानी कि 4/3। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लिख देना है कि आर बी जो है, प्लस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस में यहाँ पे हम आर बी इंटू 9 लिखेंगे, चूँकि आर बी यहाँ पे लगने वाला रिएक्शन है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल 9 मीटर है। तो ये कंप्लीट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे फाइनल करके लिख लिया है, और इस इक्वेशन को फाइनल करने के बाद जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गेट आर बी एज 3.7। सो आर बी विल बी 3.7, और हमें इस आर बी को प्लेस करना है हमारे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे, तो हमें आर ए की वैल्यू भी आराम से मिल जाएगी। सो वी हैव आर बी इज इक्वल टू 3.7 किलो न्यूटन, एंड आर ए वी गेट फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन एज 4.3 किलो न्यूटन। तो हमें दो अलग अलग वैल्यू आर ए और आर बी की मिल गई। हम यहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हैं कि हमारी आर ए कितनी है, ये 4.3 है, और हमारा आर बी कितना है, ये हमारा 3.7 है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना होता है। तो चलिए सबसे पहले शेयर फोर्स पे वर्क कर लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि शेयर फोर्स हमारा कितना लग रहा है। बहुत ईजिली हम इस चीज़ को कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि हमारी वैल्यू कितनी है, 4.3 है, और ये वैल्यू कितनी है, 3.7 है। तो सबसे पहले हम शेयर फोर्स के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जब आप यहाँ पे 4.3 के फोर्स को देख रहे हो, तो अगर आप इस फोर्स को एलिमिनेट कर दो, तो आप एक चीज़ देखोगे, टोटल डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स कितना है,
8 किलो न्यूटन, जैसा कि आप देख सकते हो दिस वन, तो यहाँ पे 8 किलो न्यूटन का टोटल डाउनवर्ड लग रहा है। और अगर आप इसे एलिमिनेट कर देते हो 4.3 को, तो आपको अपवर्ड लगने वाला फोर्स कितना है, 3.7 किलो न्यूटन। अब जब आप ये अपवर्ड लग रहा है, अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको 4.3, ऑब्वियस सी बात है 4.3 किलो न्यूटन मिलेगा, और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो 4.3 अगर आप इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करोगे किसी भी डिस्टेंस पे, तो ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। और क्लॉकवाइज मोमेंट जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसिडर करने के बाद क्लॉकवाइज मोमेंट आता है उसके फोर्स के चलते, लेफ्ट फोर्स के चलते, तो वहाँ पे हम शेयर फोर्स को क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज कंडीशन में शेयर फोर्स को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। डेट इज़ वाई हमारे पास जो शेयर फोर्स यहाँ पे है वो कितने का होगा, 4.3 वैल्यू है, तो 4.3 का पॉजिटिव, यानी कि ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारे स्पैन में किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं है, तो ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम पॉइंट सी पे पहुंचते हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमें क्या करना है, 6 किलो न्यूटन नीचे की तरफ जाना है। तो अभी हम लोग कहाँ हैं, +4.3 पे हैं। इसके बाद हमें कितना नीचे जाना है, -6 किलो न्यूटन नीचे जाना है। तो इसके रिजल्टेंट में हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों को नीचे जाने के लिए, आप इसको माइनस कर सकते हो, तो हमें यहाँ पे 1.7 का एक नेगेटिव फोर्स मिलेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से जो पॉइंट सी पे पहुँचने के बाद हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1.7। इसके बाद चूंकि फिर से कोई लोड नहीं है हमारे पास टिल पॉइंट डी, तो हम लोग डी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन करके जाएंगे, और फिर डी पॉइंट पे पहुँचने के बाद हमें दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यूडीएल वर्क कर रहा है। तो इस यूडीएल के चलते लगने वाला टोटल फोर्स कितना है, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था कि ये 4 मीटर में लग रहा है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। तो इसके चलते जो टोटल लोड है वो 2 किलो न्यूटन का है, और ये 2 किलो न्यूटन कहाँ वर्क करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो एंड पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो फोर्स है उसके वैल्यू में कितना ऐड हो जा रहा है। चूँकि 1.7 पहले से था और नेगेटिव फिर से ऐड हो जा रहा है, फिर से ये कितना ऐड हो रहा है, 2, तो ये हो जाएगा 3.7। तो एंड पॉइंट पे आके हमें यहाँ 3.7 की वैल्यू मिलेगी। तो अब अगर हम लोग इसे फ्रेश करके अगर हम लोग इसे मिलाएंगे, तो हमारा जो SFD होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हमें यहाँ पे लाके मिला देना है, ये हमारा क्या बनेगा, शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा फॉर दिस बीम। तो चलिए इसी को हमने यहाँ पे फ्रेश करके लिखा हुआ है, इसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो शेयर फोर्स डायग्राम है, इसे हमने यहाँ पे फ्रेश करके लिखा हुआ है 4.3 किलो न्यूटन पॉजिटिव। कंटिन्यूस जाएंगे हम लोग आगे की तरफ, कंटिन्यूस जाने के बाद हम लोग, हमारे पास जो 6 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसके लिए हम डाउनवर्ड आएंगे, तो हमें यहाँ 1.7 मिलेगा, और फिर इसे हम कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन रखेंगे, और इस पॉइंट पे आने के बाद ये आर्क बन जाएगा। ये आर्क किस लिए है, ये आर्क इसलिए है चूँकि यहाँ पे लगने वाला जो हमारा लोड है वो UVL नेचर का है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है। तो हमने SFD को देख लिया। चलिए BMD के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि पॉइंट A जो आप देख रहे हो, इस A पॉइंट के लेफ्ट में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, तो इसीलिए, और यहाँ पे पॉइंट B आप देख रहे हो, इसके राइट में किसी तरह का फोर्स नहीं है, तो पॉइंट A और पॉइंट B पे लगने वाला जो मोमेंट होगा M at A वो कितना होगा, वो 0 होगा, M at B वो कितना होगा, 0 होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दो अलग अलग पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करना है, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट एट C एंड मोमेंट एट D। तो चलिए मोमेंट एट C जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस केस में हमें क्या करना है, हम लेफ्ट साइड देख करके भी मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम राइट साइड देख के भी मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे राइट साइड में एक UVL लगा हुआ है, जो कि क्या करेगा, थोड़ा सा सिचुएशन को टफ कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड को कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फोर्स है। किस नेचर का फोर्स है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो रिएक्शन ये लग रहा है 4.3 किलो न्यूटन का, बस यही है। तो इस रिएक्शन के चलते क्या मोमेंट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये 3 मीटर है। तो अगर हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करना चाहें लेफ्ट साइड में, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो मोमेंट होगा वो कितना होगा, 4.3 किलो न्यूटन इंटू 3। और इस मोमेंट का नेचर क्या होगा, ये क्लॉकवाइज नेचर का होगा। तो क्लॉकवाइज नेचर का यहाँ पे मोमेंट हमने लिख दिया, ये मोमेंट वर्क करेगा। तो जब ये मोमेंट लेफ्ट साइड में लग रहा है, और हम लोग जानते हैं, ये नियम हमें याद रखना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये नियम काम करेगा कि लेफ्ट साइड में जब क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा ड्रॉ होता है, पॉजिटिव ड्रॉ होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलती है वो कितनी मिलती है, वो 12.9 किलो न्यूटन मीटर की मिलती है। हम लोग इसी तरीके से अगर पॉइंट डी पे मोमेंट कैलकुलेट करना चाहें, इस पॉइंट डी पे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लेफ्ट से कर ले या तो हम राइट से कर लें। तो लेफ्ट हो या राइट हो, तो दोनों तरफ के कैलकुलेशन को हम लोग देख लेते हैं कि लेफ्ट से कैसे कैलकुलेट होगा और राइट से कैसे कैलकुलेट होगा। अगर हम लोग लेफ्ट से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या क्या लोड है, सबसे पहले तो ये रिएक्शन है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, दूसरा ये हमारे पास एक पॉइंट लोड है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा।
तो ये हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो क्लॉकवाइज के लिए हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया है और हम ये मानते हैं कि हमें 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 यहाँ पे डी पॉइंट पे रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। तो एम डी के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि एम डी जो होगा वो 4.3 इंटू यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये आई थिंक यहाँ से यहाँ 3 है और ये नेक्स्ट कितना है 2 है। तो हम लोग यहाँ पे 4.3 इंटू 5 लेंगे और ये चूँकि क्लॉकवाइज है इसलिए इसको हमने प्लस लिया है। नेक्स्ट हमें क्या है, हमें माइनस लेना है 6 इंटू 6, ये जो फोर्स है और ये डिस्टेंस कितनी है 2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल मोमेंट मिलेगा एम डी। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन जो हमने लिखा है उसे हम देख लेते हैं कि मोमेंट एट डी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 4.3 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 2। तो ओवरऑल में हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड में अगर कभी भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें कोई भी मोमेंट मिल रहा है तो वो पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करता है। नियम यही याद रखना है कि लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज मोमेंट मिल रहा है तो वो क्या होगा, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो यहाँ पे एम मोमेंट एट डी हमें मिला है ये लेफ्ट साइड में, और ये टोटल क्या है, क्लॉकवाइज है, इसीलिए 9.5 किलो न्यूटन मीटर का डी पॉइंट पे जो मोमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9.5 किलो न्यूटन मीटर का पॉजिटिव। और जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो इसे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ए से लेकर के नेक्स्ट पॉइंट सी तक स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो पॉइंट लोड है। इसके बाद वापस से यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। बट ये 9.5 से लेकर के जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बी है यहाँ तक जो है एक यूवीएल लग रहा था, तो इसके लिए यहाँ पे कर्व होगा। तो जब हम इसे हैचिंग कर देंगे तो ये हमें फाइनल बीएमडी मिल जाता है जो कि हमारा गिवन क्वेश्चन के लिए है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर समझ गए और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ जो बहुत सारी बेसिक सारी चीज़ें हैं जो लास्ट क्वेश्चन में हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं स्किप कर दिया गया है। तो अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आई बटन है उस पर आप क्लिक कर सकते हो, लास्ट क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। तो अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।